आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री, ऑर्डर, लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। इसकी जो हमारे पास सिंपल सेकंड में जो डेफिनेशन इसकी आती है वो ये आती है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आ जाए उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इसको मोर प्रिसाइज इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे कुछ इस तरह होती है। ऐसी इक्वेशन जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करे तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन को राइट किया है। द इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one or more independent variables is called differential equation। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे यहाँ पे इसके एग्जांपल्स गिवन है d3y over dx की 3 प्लस 3d2y over dx के प्लस dy over dx प्लस y is equal to 0। अब इस इक्वेशन में एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है y और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसी तरह हमारे पास लैप्लास इक्वेशन गिवन है पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं x और y, तो ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसके बाद ये भी हमारे पास इस इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल u और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और t आ रहे हैं, तो ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की दो टाइप्स होती हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम पीडीई और ओडीई भी कहते हैं। तो ओडीई हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें एक डिपेंडेंट और वन इंडिपेंडेंट, एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वन डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते, ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओडी में सिर्फ एक ही डिपेंडेंट एक ही इंडिपेंडेंट, पीडी में वन डिपेंडेंट प्लस मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है, एक्स और वाई। इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, तो ये हमारे पास ओडी और इसको कहते हैं पीडी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यही मैंने इसकी डेफिनेशन राइट की है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इस एग्जांपल को देखें d3y, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड आ रहा है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3 होगा। अब जैसे ही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तो ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 होगी। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर क्या आ रही है, तो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका आ रहा है 3 और इसकी पावर हमारे पास 1 आ रही है, तो इसकी डिग्री हमारे पास 1 होगी। अगर हम यहाँ पे इसकी पावर को 4 कर लें लेकिन फिर भी इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास 1 3 आ रहे हैं। अगर इसके बाद यहाँ से हम इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है d3y ओवर dx की 3 इसकी पावर 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस dy ओवर dx। अब इसकी डिग्री क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये आप याद कर लें कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगी। अगर ये फ्रैक्शन आ रही 3/2, इसको खत्म कर लें। कैसे खत्म कर लें, हम इसका दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस dy ओवर dx। अब यहाँ पे इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 और इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या आ रही है 3, तो इसकी डिग्री भी 3 पावर भी 3। अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज
लीनियर एंड नॉन लीनियर होमोजीनियस, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए 3 कंडीशन होती हैं जो कि इसको हम डिस्कस करते हैं, और ऐसे इक्वेशन जो लीनियर ना हो उसको हम कहते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे इसके हमारे पास पहली कंडीशन आ रही है, डिग्री ऑफ ईच डिफरेंशियल कोफिशिएंट या ईच डेरिवेटिव डिफरेंशियल या ईच डेरिवेटिव इज 1, हर डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए। दूसरी इसकी कंडीशन हमारे पास होती है, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1, अगर अकेला डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। तीसरी इसकी कंडीशन होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव डू नॉट कंबाइन, कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव इकट्ठे प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। जैसे मैं इसको लिखता हूँ d3y ओवर dx3 प्लस 5 dy ओवर dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हर डेरिवेटिव की पावर 1 आ रही है, चाहे थर्ड डेरिवेटिव उसकी पावर भी 1, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी पावर भी 1। दूसरी कंडीशन आ हमारे पास, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1, अगर अकेला डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव डू नॉट कंबाइन, ऐसा नहीं होना कि यहाँ पे y आ जाए या फिर यहाँ पे y आ जाए। अगर हम यहाँ पे y लिख लें तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव इकट्ठे आ रहे हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। अब जैसे ऐसी इक्वेशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो उसको हम कहते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे इसको खत्म कर लें, यहाँ पे इसकी पावर 2 कर लें, तो फिर भी ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं और फिर हम इसको समझते हैं कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास होती है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म an dny ओवर dx की पावर n प्लस an माइनस 1 dn माइनस y ओवर dx की पावर n माइनस 1, ऐसे कंटिन्यू करें a1 dy ओवर dx प्लस a नॉट y इज इक्वल टू 0, कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव के अलावा कोई और टर्म ना आए तो उसको कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हमारे पास इसको आगे लिख लें d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 3 dy ओवर dx प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव के अलावा कोई और टर्म इसमें नहीं आ रही। जैसे इसको लिख लें d3y ओवर dx3 प्लस 7 d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 3 dy ओवर dx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लेकिन ये नॉन लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्यों नॉन लीनियर होगी? क्योंकि यहाँ पे y की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। अगर हम इसके अलावा कोई कांस्टेंट पुट कर लें या कोई वेरिएबल दूसरा पुट कर लें तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट पुट कर लें, 3 पुट कर लें, -3 पुट कर लें, sin x पुट कर लें, cos x पुट कर लें, e की पावर x पुट कर लें, कुछ भी पुट कर लें,
तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी, ओडी, लीनियर, नॉन लीनियर, डिग्री, ऑर्डर एंड होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है।